नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं प्रजन्य गौड़। इस वक्त हम खड़े हैं धर्मनगर कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसौर पर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का जो है आगाज़ 2 दिसंबर से हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम जो है 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहने वाले हैं और विभिन्न देशों से आए जो कलाकारों और शिल्पियों की वानगी पेश करता है ये महोत्सव। ये सरस मेला जो है 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रहने वाला है। इस वक्त हम खड़े हैं स्टॉल नंबर 827 और 828 में। आपको दिखा दें यहाँ पर जो है सतगुरु श्री कबीर साहिब जी की जो है प्रदर्शनी लगाई गई है। जो कबीर साहिब है उनके जो दोहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है कबीर साहब की, इसके विषय पे क्या बताएंगे? ये प्रदर्शनी सरकार के सहयोग से लगाई गई है और प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य ये है कि कबीर साहब की वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए। कबीर साहब ने आपसी मानवता के बारे बहुत बढ़ चढ़कर अपने दोहों में वर्णन किया है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर यदि हम सब आपस में पहचान लें, जान लें, तो न कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं, न जाति पाति के विवाद होते हैं, न किसी भी प्रकार का तनाव होता है। सर, यहाँ पर जो है बड़े सुप्रसिद्ध दोहे जो है हम किताबों में पढ़ते थे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात हम आपको बता दें कि इसका अर्थ जो है, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि गुरु और गोविंद भगवान और जो गुरु हैं इकट्ठे मिल जाएं, तो ऐसे में सबसे पहले चरण किसके छुएंगे? तो कबीर दास जी कहते हैं कि सबसे पहले आपको चरण जो है गुरु के छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही जो है ईश्वर के बारे में बताया है। तो सर से आगे पूछेंगे इस दोहे का क्या अर्थ है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया दास कबीर। ये दोहा जैसे हम ये कुरुक्षेत्र में गीता जयंती मना रहे हैं, इस पे बिल्कुल सार्थक होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यहाँ जो जाता है वो शरीर का विनाश होता है, माया का नहीं होता। माया तो मेरे पास आ जाती है वहीं, और मैं उसको फिर दूसरे किसी कार्यक्रम पर भेज देता हूँ जहाँ भी मुझे भेजना होता है। यहाँ भी यही है, माया मुई ना मन मुआ। माया है ना, जो हमारी धन दौलत है वो भी ख़त्म हो जाती है जब आदमी मरता है, स्वर्ग में जाता है। उसका मन है ना, वो भी दाएं बाएं चला जाता है, विचलित हो जाता है, और शरीर भी मर जाता है। उसको पंच तत्व में जहाँ से वो आया वहीं विलीन हो जाता है। आशा तृष्णा नाम हुई, लेकिन मरते मरते दम तक आदमी की आशा है कि भाई मैं ये करूं, अपने पोतों के लिए करूं, अपने बच्चों के लिए करूं, यहाँ तक कि अपने देश के लिए ये करूं। वो उसकी असीमित होती है, वो मरती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है। कहे गए दास कबीर साहब ने यही कहा है कि अंतिम समय में भगवान का आप जाप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। जब तक याद करोगे, जब तक वो करेगा, आपका जो शरीर है ना वो उस चीज़ को करने से असमर्थ हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि आप अंतिम समय में जाकर भगवान का ध्यान कीजिए, ताकि आत्मा आपको प्रसन्न कर सके, आत्मा आपको खुश कर सके, और जहाँ आत्मा जाना ना वो खुशी खुशी आपकी जा सके, और आपके पीछे रह जाए आपका प्रताप, आपका कर्म। आपने जो देश सेवा करी है, आपने जो गुरु की सेवा करी है, आपने जो अपने परिवार के प्रति जो सार्थक बातें करी हैं वो रह जाएं। इसलिए आप हमेशा मानव शरीर में आए हो तो मानव शरीर में अच्छी करनी कर चलो, दूसरी ऐसी करनी ना करो कि जिससे कोई विपरीत प्रभाव दुनिया पर पड़े। ऐसी करनी करो कि सारी दुनिया रोए और आप हंसते हुए चले जाएं। कबीर जी ने जो है अपना जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, क्या क्या हमें कर्म करने चाहिए उसमें, वो सब हमें ज्ञान दिया है कबीर जी ने। तो और क्या बताएंगे सर इस प्रदर्शनी में, और क्या कुछ खास है जो कबीर जी के उस जीवन से हम सीख सकते हैं? पूज्य सावित्री बाई फुले जी, हम जो चित्र लगा हुआ है उनके जीवन के बारे में बताएं किस प्रकार से। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कबीर साहब के लाखों श्रद्धालु थे, उनके सेवक इतने थे कि जहाँ भी वो खड़े हो जाते थे सत्संग सुनने के लिए, उनके वाणी सुनने के लिए, वहीं लोग असंख्य
संख्या के अंदर एकत्रित हो जाते थे। इसलिए उसने अन्य साधु समाज की तरह जो कि दुनिया पर भार बनकर जीते हैं, अपने चेलों की मार्फत मांगते हैं या मंगवाते हैं या धन इकट्ठा संचित करते हैं, कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया। कबीर साहब ने ताना बुनकर अपना और अपने परिवार का गुजारा किया। उसने कभी मांगा नहीं है। उसने कहा भी है, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगे से मरना भला ये सतगुरु की सीख। वो सिर्फ इसीलिए कहा कि कर्मयोगी बनो, अपना गृहस्थ आश्रम में रहो। गृहस्थ आश्रम संसार की उत्पत्ति के लिए जरूरी है। यदि गृहस्थ आश्रम के बिना हम इस संन्यास को पकड़ते हैं तो वो सार्थक नहीं रहता। इसलिए कबीर साहिब हैं, उनका भी आश्रम है, उनका भी गृहस्थ आश्रम है, बच्चे हैं। गुरु रविदास है, उनका भी परिवार है। जितने भी ऋषि महात्मा इस प्रकार के हुए हैं, उन्होंने गृहस्थ आश्रम को सर्वोच्च मानकर कर्मयोगी बनकर अपना काम करके और इस देश की जो सभ्यता है, इस देश का जो मूल सिद्धांत है कर्मयोगी बनने का, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा कर्मयोगी बनो। इन महात्माओं ने उन्हीं की वाणी को आगे बढ़ाया है। और जैसे आपने महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में बताया, इन्होंने शिक्षा की लौ जगाई है। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी है। इन्होंने शिक्षा की लौ जगाई है। आम पब्लिक के अंदर यदि हिंदू धर्म के मुताबिक बोला जाए तो जो शूद्र समाज था तत्कालीन, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनमें शिक्षा पैदा करने के लिए ये एक ऐसा महामानव है। अहम भूमिका नहीं, इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हमारे पास ऐसे शब्द नहीं हम जो इनका बदलाव उतार सके या इनके बारे में गुणगान शब्द कम पड़ जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने घर से निकाल दिया इसको, इसके पिताजी ने प्रेशर में, दबाव में, समाज के जो कुंठित विचारों के लोग थे और इनकी घरवाली में भी सहन शक्ति थी, उन्होंने इनको छोड़ा नहीं। और दोनों ने शिक्षा की ऐसी लौ जगाई कि जिसकी वजह से आज हम आपके सामने बात कर रहे हैं। और भारतीय संविधान के अंदर भी समता मूलक समाज की जो पीड़ा है, जो शब्द हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं की प्रेरणा से उसके अंदर डाले हुए हैं। तो आज की पीढ़ी इससे क्या कुछ सीख सकती है, क्या सीख? आजकल की पीढ़ी तो यही है भी, शिक्षा है ना, जो शिक्षा की लौ है, इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस दुनिया को इकट्ठा कर सके, जो इस दुनिया को सुधार सके। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो शिक्षा की लौ जगाई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला है कि एजुकेट ऑर्गेनाइज। पहला उन्होंने शब्द एजुकेट ही बोला। जितनी संख्या आजकल की युवा जनरेशन जो शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रही है, यही हमारे देश का कल्याण करेगी, यही हमारे देश से जाति पाति खत्म करेगी और यही हमारे देश से सांप्रदायिकता पैदा करेगी। तो कितने लोग जो हैं, कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर देखने के लिए आते हैं? अभी मेरे पास इस चीज़ का आंकड़ा नहीं है, हम ये आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं कितने आए हैं, लेकिन सारा दिन आते रहते हैं, हमारे से विचार विमर्श भी करते हैं और साहित्य पूछते हैं। लेकिन साहित्य हम लगा नहीं सके, इस चीज़ का हमें मर्म अब की बार, अगली बार हम साहित्य भी लगाएंगे। तो हर वर्ष आप लगाते हैं? हाँ, हम पिछले अपना 2016 से लगा रहे हैं। 2016। हाँ जी। तो जैसा कि आपने देखा कि कबीर जी की जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उससे क्या कुछ हमें सीख मिलती है उनके जीवन से। उनके जो दोहे थे हमारे जीवन में हम कर्म करने की हमें जो है प्रेरणा देते हैं, किस प्रकार से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कर्मों पर चलना चाहिए। खबरनामा हरियाणा से कैमरा पर्सन शिवम कालरा के साथ परजन गौड़ की रिपोर्ट।